सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो आज हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में कि ये दोनों टर्म्स बेसिकली है क्या। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में बात करने से पहले हमें पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, हमारे पास कोई भी सेल हो उसके क्रॉस क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, अब कोई भी ट्रांसपोर्ट होना होता है जब क्या होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन का, चाहे कोई चीज क्या है सेल के एंटर होनी हो चाहे उससे एग्जिट होनी हो। ठीक है, तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक मेन रोल है। ठीक है, चाहे कोई भी हमारे पास हम कह रहे हैं कि कोई चीज एंटर होनी है चाहे उसमें से क्या हो रही है एग्जिट हो रही है, दोनों में क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह होते हैं जिससे क्या है जो इसके एंटर और एग्जिशन में जिसमें हेल्प होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे क्या होता है, इससे मतलब चीजें आ रही हैं जा रही है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उससे क्या है हमारे जो सेल का बेसिकली फंक्शन है वो सारा क्या हो रहा है यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, सेल्स को क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें चाहिए वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं कि सेल की मैकेनिज्म है, सेल की रेगुलेशन है, वो सारा काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है सेल में। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सिंपल वे में बताया कि एंटर कर रही है चीजें और बाहर जा रही हैं, इसी चीजों को अगर सिंपल वे से हम कहना चाहिए तो इसे ही कहते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या हुआ, जब क्या है हमारी सेल है, सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, मतलब क्या है सेल के अंदर क्या है कोई चीज एंटर कर रही है, उसे हम कहते हैं एंडो। एंडो मतलब क्या हुआ, इनसाइड कोई चीज आ रही है। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज क्या हो रही है यहाँ पे सेल के अंदर क्या हो रही है एंटर कर रही है। अब हमारे पास देखो एक सेल है हमारे पास, ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म कब यूज होता है, मोस्टली तब यूज होता है जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास क्या है कोई सेल है और बाहर क्या है हमारे पास कोई फूड पार्टिकल आ रहा है, कोई यहाँ प्रेजेंट है क्या फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो तब क्या है सेल क्या है उस पार्टिकल को बेसिकली इनगल्फ करता है, इसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या आ जाती हैं, दो चीजें आ जाती हैं इसमें भी एंडोसाइटोसिस में, एक होता है हमारे पास फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, जब क्या है हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास कोई सेल है, अब फूड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है आउटसाइड द सेल। अब ये क्या हुआ धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन है इस तरह से, ये फूड पार्टिकल क्या करते हैं सेल के एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इसको इसी चीज को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, मतलब अब सेल के अंदर क्या हो गया उसने इनग्लफ कर लिया उस पार्टिकल को, किसको जो फूड पार्टिकल बाहर प्रेजेंट थे, सेल के अंदर अब चीज एंटर कर गई, इसलिए हमने इसको कहा एंडोसाइटोसिस। क्योंकि ये फूड पार्टिकल है इसलिए हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, सेल क्या कर रहा है कुछ ईट कर रहा है, सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, सेल ईटिंग, मतलब सेल कुछ खा रहा है, उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब अगर मैं बात करूं इसी टर्म में पिनोसाइटोसिस की, पिनोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है सेल ड्रिंक कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि हम भी क्या है खाना खाते हैं पानी पीते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो सेल भी है वो खाना खा रहा है पानी पी रहा है, अगर वो खा रहा है तो उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और अगर वो पी रहा है सेल उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये तो हो गया एंडोसाइटोसिस, मतलब क्या हुआ सेल के बाहर कुछ फूड पार्टिकल्स थे, कुछ चीजें थी जिसने क्या किया सेल ने उनको इनग्लफ कर लिया, और क्या हुआ फिर उसके बाद जो भी उसका मैकेनिज्म था, जो भी उसने फूड पार्टिकल खाया, न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीजें वो सेल तक पहुंची और सेल की रेगुलेशन हो गई। ठीक है, एंडोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ सेल के एंटर कर गए, एंडो मतलब हमने कहा था कि पार्टिकल्स है जो एंटर कर गए, सिंपल बेसिक वे में समझ आया। अब इसके डिफरेंस के पॉइंट में लिखूंगी बाद में, पहले एक बार हम समझते हैं इसको। अब देखते हैं एक्सोसाइटोसिस मतलब मैंने कहा एग्जिट, एग्जिट मतलब एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर चीजें गई। अब हमने कहा कि हमने फूड पार्टिकल्स वगैरह जो भी हमने यहाँ पे खाए थे मतलब सेल ने, तो इनसाइड हो गए। अब उसमें क्या थे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल तक पहुंचा दिए, जिसका जो मैकेनिज्म था वो काम हो चुका है। अब हमारा सेल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसने जो फूड पार्टिकल्स खाए थे उसने सारा काम वगैरह कर लिया सेल ने। अब क्या है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेस्ट बच गया, क्या हुआ कुछ वेस्ट बच गया, अब सेल ने उसको क्या है बाहर निकालना है, तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। मतलब क्या हुआ जो सेल का वेस्ट था वो क्या हुआ सेल मेम्ब्रेन से
तो हम कह सकते हैं रप्चर हुई सेल और ये जो वेस्ट है वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। ओके, इसी को कहते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। एक तो हो गया कि यहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर निकल गया, बट कुछ हार्मोन की सेक्रीशन है जो वो भी इसमें हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस वो क्या है, रिलीज होती है, और जो जो जहां जहां उनका फंक्शन है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई सिग्नल्स है, वहां वहां वो अपना काम करती हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कुछ आया, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर कुछ गया। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अब मैं कुछ इसके पॉइंट आपको लिखा देती हूँ, मतलब जिससे हमें क्या है और इसकी क्लैरिटी होगी कि एंडो क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो हम कर रहे हैं इनके डिफरेंस की बात दोनों के। हमने समझ लिया था कि एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि जब क्या सेल के एंटर कुछ होता है, और यहाँ क्या है जब वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ बाहर सेल के निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब पॉइंट्स में देखते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन अपटेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये किस में इन्वॉल्व है जो एंडोसाइटोसिस है, कि अपटेकिंग हो रही है किसकी, सब्सटेंसेस की, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी बाहर एनवायरनमेंट है उससे सब्सटेंसेस को अंदर लेना। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन इलिमिनेशन, ये क्या है, इन द इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और या फिर कोई भी जो सेक्रीशन है उसको बाहर निकालना। ओके, एंडोसाइटोसिस वेसिकल्स इज फॉर्म्ड सराउंडिंग द फॉरेन सब्सटेंसेस। अब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने कहा था कि मेरे पास ये सेल है, जैसे भी कुछ फूड पार्टिकल या कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस को, फॉरेन पार्टिकल कोई भी दिख रहा है, तो उसके अराउंड क्या है, इस तरह से वेसिकल फॉर्मेशन हो जाती है, जो मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन हो जाती है, और पार्टिकल्स को वो क्या करता है, इनग्लव कर देता है, अंदर ले लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, वेसिकल कंटेनिंग वेस्ट इज फ्यूज्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, एक वेसिकल फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक वेसिकल है। अब जो वेस्ट है इस वेसिकल में प्रेजेंट है, वो वेसिकल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके, जैसे फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्यूज कर जाती है, और फिर उसके बाद क्या है, उसकी एलिमिनेशन हो जाती है बाहर। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम कहें कि ये किसके थ्रू होता है, एंडोसाइटोसिस किसके थ्रू होता है, हमने कहा था फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। किसके थ्रू हो रहा है ये, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस मतलब मैंने क्या कहा था कि सेल ईट कर रहे हैं, इसमें क्या कहा था हमने, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, और इसके थ्रू पिनोसाइटोसिस मतलब क्या था, जो सेल के कर रहे हैं ड्रिंकिंग, मतलब सेल कुछ जो लिक्विड हम कह सकते हैं पार्टिकल्स को इनग्लव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये किसके थ्रू हो रहा है, अकर बाय कॉन्जिक्यूटिव एंड रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे। जो भी हम कह रहे हैं कि बाहर सेक्रेशन हो रहा है, चाहे वो वेस्ट है, कोई किसी हॉर्मोन्स वगैरह का सेक्रेशन हो रहा है जो रेगुलेट कर रहे हैं बॉडी के फंक्शन को, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके थ्रू ये हो रहा है। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस है कौन सा, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंटरनल वेसिकल्स लाइक फैगोसाइट्स आर फॉर्म्ड। इसमें जो वेसिकल्स आगे बनती हैं, जब फूड पार्टिकल्स इनसाइड आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैगोसोम्स। क्या बनता है उसमें, फैगोसोम्स आर फॉर्म्ड। बट इसमें अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल्स बनती है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे वेसिकल फॉर्मेशन होगी और वो बाहर सेक्रीट हो जाएगी, पहले फ्यूज होगी मेम्ब्रेन के साथ, फिर वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे फैगोसोम थे, तो यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, अगर हम कहें इसमें एग्जांपल की हम बात करें, तो इसमें क्या हमने कहा था कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, वो फूड हो सकता है, ठीक है, खाने के लिए कोई चीज हो, या फिर क्या है, इनग्लफिंग कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल हमने कहा था कि जो भी बाहर है उसको अंदर लेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दी है, इनग्लफिंग बैक्टीरिया। अगर सिमिलरली इसकी बात करें, तो हमने कहा था कि इसमें हम क्या करते हैं, या तो वेस्ट को रिलीज कर देते हैं, जो भी वेस्ट होगा बॉडी में प्रेजेंट है, बेसिकली सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको रिलीज कर देंगे, या फिर देखो हमने कहा था कि बहुत सारे सेक्रेटरी मैकेनिज्म में ये हेल्पफुल है। जैसे क्या है यहाँ पे, रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहा है, बाहर भेज रहा है, ताकि हमारी जो और सेल्स है उनका फंक्शन है बेसिकली, जहां पे उनको चाहिए नीड है, तो वो क्या हो सके, सारा मैनेज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स, इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था आज का एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस में। अगर उसके बाद क्या करेंगे हम, एंडोसाइटोसिस में मैंने ये तो बता दिया कि दो चीजें होती हैं, फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। फैगो मैंने बता दिया कि सेल ईट कर रहा है, ठीक है। अब पिनोसाइटोसिस में क्या है, इसमें काफी टाइप्स आती है पिनोसाइटोसिस की, मतलब सेल ड्रेन कर रहा है, मतलब कुछ पी रहा है खुदा, उसमें मैक्रोपिनोसाइटोसिस भी होता है, क्लैथरीन मीडिएटेड भी होता है, क्लैथरीन एंड कॉन्वेयर इंडिपेंडेंट भी होता है, क्लोवियन मीडिएटेड भी होता है। तो वो पिनोसाइटोसिस में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो किस तरह की फॉर्मेशन होती हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है,
तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स का और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।